हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GI इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक अनदर पिक का स्टोन रीडिंग लेके। आपने देखा है कि ये स्टोन मैंने लिए हैं, ठीक है। वैसे मैं लेने नहीं वाली थी, बट मैंने फिर सोचा कि चलो ले लेती हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। वैसे मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ही रीडिंग करने वाली थी। मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं ये स्टोन लूँगी, ठीक है, बट इट्स ओके, कोई नहीं। सो ये जो रीडिंग होने वाली है, इसका टॉपिक मैं आपको बता दूं। इसका जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है और जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल रीडिंग है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जनरल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। और टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब ये है कि आप कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कब मन हो रहा है, कब वॉच करनी है, आजकल, परसों, नरसों, 10 दिन, 20 दिन बाद, और जब भी आपका मन करे आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। सो अभी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। शायद कुछ बातें उन्होंने आपसे कही हों, शायद कुछ बातें ना भी कही हों, तो वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। एंड यस गाइज, मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है विच इज़ GI टैरो, सो प्लीज़ आप वहाँ पर भी विजिट करें। वहाँ पर मैं वीकली लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो आपको वो भी बहुत पसंद आएंगी। तो आप वहाँ पर भी जाएं, उस चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ। मुझे पता है कि आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिनके आंसर्स आप जानना चाहते हैं। सो उस लाइव सेशन में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि क्या है, क्या नहीं है चीज़ें। जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 3 स्टोन रखे हुए हैं। तो जो भी स्टोन आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप जिससे भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप वो स्टोन चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूशन वाइज ये स्टोन चूज़ करिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको स्टोन 1 के अलावा स्टोन 2 यानी कि ग्रीन के अलावा येलो भी देखना है, तो आप येलो भी देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पिंक भी देखना है, तो आप पिंक भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक देख लिया है तो आप सेकंड नहीं देख सकते, थर्ड नहीं देख सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जो भी लग रहा है, आपका जो भी मन हो रहा है, आप वो कर सकते हैं। ये पूरी रीडिंग आपके लिए ही बनी है, तो ये आपकी वजह से ही ये रीडिंग बनाई भी जा रही है। तो प्लीज़ आपको जो ठीक लगे आप वो करें, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये ग्रीन स्टोन को लेंगे। जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, मैंने कार्ड्स यहीं पे निकालने हैं एंड मैं फिर देखूंगी कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रीन स्टोन को देखेंगे। जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है, कि उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू इमोशंस क्या है। डिवाइन गाइड करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्टोन 1 के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स के बारे में, ट्रू इमोशंस के बारे में एंड ट्रू इंटेंशंस के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल 1 स्टोन 1 के पर्सन के बारे में। ओके, तो कार्ड्स निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। एट ऑफ वॉन्ड, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पाइल 1 के लिए देखते हैं और क्या है।
trust, going with the flow. Okay, सो लेट्स सी कि ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, अभी मैं क्लियरिफाई कर लूँगी इसको, ठीक है। देखते हैं वाई दिस पेज ऑफ कप्स हेयर, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, जस्टिस, ओके, सो साइन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है विद दिस पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस जस्टिस कार्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना जैसे मुझे एक चीज़ ये फील हो रही है कि पहले कुछ टाइम से जैसे ना आपके पर्सन पहली चीज़ तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जब इनिशियली वो इस रिलेशनशिप में आए थे सो वो एक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे इस रिलेशनशिप में, एंड डेफिनेटली वो आप पे डाउट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है वो आप पे डाउट कर रहे थे, आपके इंटेंशंस पे डाउट था उन्हें। बिकॉज मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में उन्हें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मिले हैं, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप। स्पेशली उनके रिलेशनशिप में उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। शायद ऑलरेडी उन्हें कोई चीट किया है, उन्हें किसी ने चीट किया है ऑलरेडी। सो एक ट्रस्ट जो है ना वो कहीं मिस हो गया था इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से, फ़िलहाल आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से ये ट्रस्ट मिस था। एंड लिटरली वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे थे इस रिलेशनशिप में। पहली चीज़ तो वो अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि शायद उनकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ भी सकता है। बिकॉज शायद उन्होंने कई धोखे खा लिए हैं, एक धोखा नहीं बल्कि कई धोखे खाए हैं। इस वजह से इस प्रोसेस पे ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप्स में या उनकी लव लाइफ में कोई ढंग का इंसान कभी आ भी सकता है, ठीक है। होता भी है क्योंकि जब आप बार बार एक ही चीज़ से गुजरते हैं, जब बार बार आप एक ही चीज़ से धोखे मिलते हैं तो आपका उस चीज़ से ट्रस्ट बिल्कुल उठ जाता है। आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, वो उस जोन में आपको जाना ही नहीं चाहिए। एंड अगेन कहीं फिर एक अच्छा इंसान भी आता है तो आप उस पर ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको उसमें भी कमियां महसूस होती हैं, आपको एक डर होता है अंदर से, एक फियरनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि शायद उन्होंने उस तरह से इस रिलेशनशिप पे और आप पे ट्रस्ट नहीं किया था। यस, ट्रस्ट नहीं किया था, वो बात ठीक है, बट कहीं एक कुछ चेंज हो रहा है, उनके अंदर चेंज हो रहा है, उनकी दुनिया में चेंज हो रहा है। एंड शायद मुझे ऐसा लगता है डिवाइन की ब्लेसिंग ही है, ये कह लो कि डिवाइन ही कहीं ना कहीं उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी लाइफ से जो कार्मिक साइकिल्स थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। सो फाइनली आपके रूप में एक ऐसा इंसान आया है जो उन्हें प्यार देगा, ठीक है। सो अब वो इस चीज़ पे ट्रस्ट कर तो नहीं पा रहे हैं, बट टाइम लग रहा है, बट येस वो ट्राई कर रहे हैं करने का। एंड विद दिस वर्ड का डेफिनेटली उनकी लाइफ के सारे कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक नई बिगनिंग, नया चैप्टर इनिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि धीरे 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 जब वो आपके प्यार को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, उनके लिए कितना सोचते हैं, कितनी केयर करते हैं, तो वो अपने आप को ओपन अप कर पा रहे हैं,
ठीक है, अपने आप को ओपन कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे रिलेशनशिप पे और आप पे ट्रस्ट करने लग गए हैं, कर पा रहे हैं। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स अब उनको ये मन होने लगा है कि वो आपसे ढेर सारी बातें करें, ढेर सारा टॉक करें, ठीक है, थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू बहुत फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। अब उनका मन होने लगा है, कहाँ जहाँ वो पहले शायद इतना मतलब नहीं सोचते थे, जहाँ वो पहले इतना नहीं चाहते थे कि वो आपसे बात करें, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वहीं दूसरी जगह मैं देख पा रही हूँ कि अब उनका मन होने लगा है कि वो आपसे बात करें, आपसे ढेरों 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 बात करें, देर देर तक बातें हो आपकी और उनकी। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो देखते हैं, वो ये फील करते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। विद दिस किंग ऑफ कप्स उन्हें लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, ठीक है, बहुत मैच्योरली हर चीज़ को डील करते हैं और बहुत ही जैसे कह सकते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो हो मतलब एक चीज़ होती है ना, सीरियसनेस ना हो लाइफ के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, रिलेशनशिप्स के प्रति, यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत मैच्योर हैं। एज गैप भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, मे बी एज गैप हो तो ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपके पर्सन का जस्टिस है, ठीक है, ये उन्हें न्याय मिला है, आप उनकी लाइफ में आए हैं, यही उनका न्याय है, यही उनका जस्टिस है, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं उन्होंने जितने भी रिलेशनशिप उनकी लाइफ में रहे तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला था उन रिलेशनशिप्स में, बट उन्हें बदले में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं मिला। सो फाइनली वो ये फील कर रहे हैं कि यही उनका जस्टिस है एंड लिटरली वो आपको डेट के लिए बोलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पहली बार कहीं वो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड लिटरली वो ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको कहना चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करने लगे हैं, ठीक है। उन्हें भी मन होता है कि वो आपके साथ घूमने जाएं, उन्हें भी मन होता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ ढेर सारी बातें करें, सब कुछ शेयर करें, ठीक है, आपके क्लोज आएँ, क्योंकि वो अब इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, ठीक है, वो इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, गो विद द फ्लो, वो बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहते हैं, जो हो रहा है उसे होने देना चाहते हैं, जैसे हो रहा है होने देना चाहते हैं। वो बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी चीज़ें होंगी कैसी चीज़ें नहीं होंगी, वो इस तरह की कोई भी बात नहीं सोचना चाहते, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड यही कह रहे हैं, आप देख सकते हैं, दोनों ही कार्ड ट्रस्ट एंड गोइंग विद द फ्लो यही कह रहे हैं कि वो इस प्रोसेस पे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे, आप पे, इस रिलेशनशिप पे, अपने इस प्यार पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। फिर से एक बार उन्हें कहीं उम्मीद की किरण नज़र आई है, फिर से वो अपनी लव लाइफ को लेके जैसे ना जिंदा से हो गए हैं। शायद पहले कहीं उनकी होप ही ख़त्म हो गई थी, बट फिर से होप आ गई है उनके अंदर, फिर से एक मन में आशा आ गई है कि यार कुछ हो सकता है, ठीक है, जो कि शायद पहले पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, पहले पूरी तरह से चली गई थी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है, बहुत ट्रू इंटेंशंस हैं, प्योर इंटेंशंस हैं, जो कि मुझे रीड करने में भी इतना प्योरिटी फील हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स आप देख सकते हैं, जितना उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं ना, कितना कुछ है उनके मन में, कितना कुछ है वो बोलना चाहते हैं, कितना कुछ फील कर रहे हैं, देखो तो ज़रा, आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था उनके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी गाइज़, और आपने इन्जॉय की होगी इस रीडिंग को, आई होप सो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, आपको कैसी लगी है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड पाइल, देखते हैं और क्या है। तो जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चूज़ किया है उनके लिए होगी अब रीडिंग, ठीक है। अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है तो आपके लिए होगी ये।
सो देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें, ट्रू फीलिंग्स क्या है इनके पर्सन की। ट्रू फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड, डेविल, 4 ऑफ सोर्ड, ओके। सो और देख लेते हैं। फाइटिंग, रीबर्थ, ओके। सो गाइज यहाँ पे मैं ना ये देखूँगी कि ये डेविल क्यों आया है, ठीक है, किस लिए आया है ये डेविल। डेविल के लिए एक कार्ड क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ सोर्ड के लिए किंग ऑफ कप्स, ओके। साइन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जेमिन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद 4 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद 4 ऑफ सोर्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस डेविल कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की बात नहीं हो रही है, डेफिनेटली आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शायद डिस्टेंस, शायद कहीं एक दूसरे को ब्लॉक भी करा हुआ है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ईगरली वेटिंग नज़र आ रही है आपके कॉल और मैसेज की, वेट कर रहे हैं वो। फाइट तो कर ली उन्होंने, ठीक है, फाइट हो गई है आप दोनों की। अब क्या ही करें, किसी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट हुई है ना वो मैरिज के रिगार्डिंग हुई है, शादी की बात को लेके हुई है, शादी के मुद्दे को लेकर हुई है ये फाइट, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर हुई है शायद, और इस बात को लेके हुई है कि आप घर में बात क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है।
ये भी बात हो सकती है, या आप हमें कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चक्कर में आप दोनों की फाइट हुई है। एंड आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहूँगी कि आप ऐसा मत सोचो कि आपके पर्सन घर पे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो ये चाह नहीं रहे हैं कि वो बात करें, ऐसा कुछ करें, बात ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें बात नहीं करनी है, उन्हें आपसे शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट विद दिस डेविल कार्ड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, मतलब डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड, कहीं मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि इनकी जो फैमिली है शायद थोड़ी सी रूढ़िवादी किस्म की फैमिली है, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स टाइप फैमिली है। इतना इजी नहीं है उनको मना पाना, इजी पीजी नहीं है उनको मना पाना, उनसे कह पाना कुछ भी, ठीक है। और ये बात इन्हें अच्छे से पता है, ठीक है, कि इनकी फैमिली में इनके जो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये मतलब ऐसी फैमिली में रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर सब लोग रहते हैं, मतलब कि जहाँ पर सब लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, मतलब क्या न्यूक्लियर फैमिली और एक और फैमिली होती है, वो क्या नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मामा फूफा, मतलब मामा फूफा नहीं, सॉरी, फूफा और दादी बाबा, ऐसे सब करके बड़े लोग भी साथ में होते हैं, इस तरह से हो सकता है एक दो लोग रहते हो इनकी फैमिली में। सो सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं, मतलब ऑलरेडी इनकी फैमिली में फ़ाइट्स होती रहती है मुझे लगता है, ठीक है, इनकी फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी फ़ाइट्स होती रहती हैं, ठीक है, अपने अपने थॉट्स को लेके, अपने अपने व्यूज़ को लेके। और ऐसे में इनका कह पाना वो भी तब जब ये स्टेबल नहीं है इतने, पहली चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि अभी ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, इन्हें अभी बहुत मतलब कह सकती हूँ मैं, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अपनी बात को रख पाना अपनी फैमिली के सामने काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है इनके लिए। और शायद आप ये बहुत टाइम से कह रहे हैं, नंबर 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के लिए, ठीक है, नंबर 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आ रहा है, 11 ठीक है। सो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो, नई मतलब आप दोनों की लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, बट ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी कैसे करें, क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं करना, ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये जिस भी लेवल पे हैं अभी, अगर ये छोटी मोटी भी कोई जॉब कर रहे हैं या फिर अभी उतना बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तब भी इनके दिमाग में ये कभी नहीं आया है कि इनको अपना रिलेशनशिप आगे नहीं ले जाना है या इनको शादी नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ें कभी नहीं आई हैं, ये खुद भी सोचते हैं, ठीक है, ये खुद भी चाहते हैं, खुद भी सोचते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इनकी फैमिली बहुत, मुझे लगता है कि ईजी नहीं है, फैमिली को समझाना ईजी नहीं है, फैमिली को बताना ईजी नहीं है। सो ऑलरेडी इनके फैमिली का शायद माहौल इतना अच्छा नहीं है जितना जितना कि एक पर्सन, जैसे माहौल अच्छा होता है तो भाई इंसान सोचता है कि हाँ बता दो, सब सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, दादी बाबा सपोर्ट करेंगे और घर के मेंबर सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा है नहीं, ठीक है, इस वजह से ये और ज़्यादा सोचते हैं कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे या पूरी तरह से कैपेबल नहीं हो जाते, तब तक ये अपनी बात नहीं कह सकते घर में, तब तक ये अपनी बात नहीं बोल सकते। एंड शायद इसी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि जब जब आपकी लड़ाई होती है तब तब ये लाइक ऐसे हो जाते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मतलब इनसे कुछ होता ही नहीं है, ये किसी से ना तो बात करना चाहते हैं, ना तो मिलना चाहते हैं, ना किसी से कुछ कहना चाहते हैं, बस अकेले रहना इन्हें पसंद आने लगता है और जैसे अपने आप को अकेले कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं।
एंड लिटरली ये चीज़ जो है ना, इन्हें बहुत पेन देती है। रीबर्थ कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की बात करता है, नई बिगिनिंग की बात करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। सो इन्हें ऐसा लगता है ना कि एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग तो इन्हें करनी है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से हर बार जब जब लड़ाई होती है इनको बहुत पेन फील होता है और ये बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ से। हर बार इन्हें यही लगता है कि कैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी, कैसे ये चीज़ें फिनिश होंगी, कब ये घर में बात कर पाएंगे, कब ये कह पाएंगे, कब ये बोल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये खुद नहीं चाहते, बहुत चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस आप एक बार इन्हें फ़ोन कर दो, ठीक है, आप इनसे 2 शब्द प्यार के बोल दो, फ़ोन कर दो और ये सब कुछ भूल जाएंगे, सब भुला देंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये खुद तो नहीं कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये खुद कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। एंड शायद आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनको ये वाली सिचुएशन आ गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कौन सी पेन से, कौन सी पीड़ा से ये गुजर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है अंगारों पर चल रहे हैं ये, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है जो नज़र आ रहा है। सो ये सोचते हैं कि भूल जाएं, इतना याद ना करें इन सारी चीज़ों को। ये आपको, ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये इनसे हो नहीं पाता, ठीक है, ये इनसे नहीं हो पाता है और चाह कर भी ये ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इनके लिए काफ़ी पेनफुल है। आई थिंक चीज़ें इतनी इजी नहीं है इस पर्सन के लिए। ये आपके साथ, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, इसी बात पे आप दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनका इंटेंशन नहीं है कि ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, ये बात नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचते। बस वही है कि घर की सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम को भी समझना ज़रूरी है। सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ इनके अंडर में नहीं हैं, तो ये इतनी ईजिली चीज़ें कैसे कर लेंगे। एंड शायद एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर एज है भी तो अभी उतना स्ट्रगल कर ही रहे हैं, करियर में भी उतना फाइनेंशियली अच्छे भी नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो देख पा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है इनकी ट्रू फीलिंग्स। आई होप कि आपको भी समझ में आ रही होगी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या है इनके, क्या है आपके पर्सन के। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। सो अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं भी कि आपके साथ ये रेजोनेट हुई है। सो देखते हैं नेक्स्ट पाइल नंबर 3 के लिए, स्टोन नंबर 3 के लिए क्या है। साइड में कर देते हैं हम इसको। ओके, तो जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया था, पिंक स्टोन, उनके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है, कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 of wand, 10 of cups, 4 of cups। ओके, लेट्स सी और क्या है।
ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, ड्रीम। ओके, तो सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। दिस 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। नंबर 6 और नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप पर्सन है। मतलब उनको ना कोई भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी भी ये फील नहीं कराते हैं कि आपके लिए भी ये पर्सन उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि ये आपको समझते हैं, ठीक है। इनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं मन में, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पर्सन बहुत जेन्युइन इंसान है, ठीक है। आप कुछ भी सोचें इनके बारे में, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, बट आपके पर्सन बहुत जेन्युइन है, बहुत आगे तक का सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, बट बदले में उन्हें कुछ भी वैसा दिख नहीं रहा है। इस वजह से काफ़ी परेशान भी हैं, काफ़ी उदास भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि ये जो पर्सन है वो इस तरह का फील करते हैं कि आपकी लाइफ में उनकी वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू उनकी लाइफ में आपकी है। उन्हें इस तरह की फीलिंग आती है, ठीक है। और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है उन्हें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से वो ये सोच रहे थे कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, धीरे धीरे आपको प्यार हो जाएगा, धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, धीरे धीरे आपको उनके लिए फीलिंग्स बनने लगेंगी या चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके प्रति। बट शायद वो चीज़ वो देख नहीं पा रहे हैं। सो विद दिस क्वीन ऑफ सोल, डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो आप उनसे कुछ कह रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मतलब आपका और उनका रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन ऐसा चल रहा है कि जैसे उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बस नाम के लिए चल रहा है, ना तो वो इस रिलेशनशिप से जा पा रहे हैं, ना ही वो इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं, दोनों ही बातें। सो वो बहुत क्लियरिटी चाहते हैं। मतलब वो ना चाहते हैं कि अब आपसे क्लियर कट तरीके से बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। अगर आपके मन में आगे को लेके, फ्यूचर को लेके कुछ नहीं है या आप नहीं सोचते हो तो आप क्लियर बता दो, ठीक है। जो भी है आपके मन में आप क्लियर तरीके से बोल दो कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि हम भी अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं। सो विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब ना एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट होना चाहते हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि शायद इस इतने टाइम में उन्होंने शायद सिर्फ और सिर्फ आप पे और इस रिलेशनशिप पे फोकस किया है, अपने ऊपर कभी उन्होंने फोकस ही नहीं किया है। तो पहली चीज़ तो वो अब अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इसीलिए वो एक स्टेप लेना चाहते हैं आगे को लेके कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो भी आप उन्हें क्लियर कर दो। इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं मन ही मन में, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो फिर वो घर पर बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज के लिए भी आपके घर पर भी बात करना चाहते हैं। और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो वो बस मतलब इस चीज़ को कम्प्लीटली हटा के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब मूव ऑन करना चाहते हैं, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उन्हें एक जैसे ना निगलेक्टेड वाली फीलिंग आई है, ठीक है। ऐसी फीलिंग आई है कि जैसे वो प्रायोरिटी नहीं है उनकी, एंड इसी वजह से उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। लिटरली जैसे ना वो वेट कर रहे हैं सही समय का,
सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आपके दिमाग में कोई भी वैसी चीज़ नहीं होगी। आपको कुल मिला के वो दुखी नहीं देखना चाहते, ठीक है, दुखी तो वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं आपको। अब वो यही चाहते हैं आप हमेशा खुश रहो। सो वो कहीं ना कहीं सही टाइमिंग का, सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर आपने उनसे ये बोला कि ठीक है आप चाहते हो सारी चीज़ें, आप आगे चीज़ें अच्छी करना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये भी है कि वो बात भी करेंगे, ठीक है, आपके फैमिली वालों से बात कर लेंगे, अपने फैमिली वालों से बात कर लेंगे। बट यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि वो यही सोचते हैं कि मतलब जिस तरह से अभी आपका बिहेवियर है उस तरह से तो उन्हें नज़र नहीं आता है कि ऐसा कुछ होगा। शायद आप उनके मैसेजेस का आप टाइम पे रिप्लाई ना करते हो, शायद आप उनकी कॉल ना पिक करते हो, इस तरह की चीज़ें। सो जितना वो अभी फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, उस हिसाब से तो उन्हें बहुत कुछ आगे का नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें ये भी लगता है कभी कभी कि वो ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सोच लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एंड लिटरली वो शादी तक का सोचते हैं, शादी तक का सोच लेते हैं। बट वो आपसे जानना चाहते हैं, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब ऐसी दुविधा में, ऐसी उसमें रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि या तो अब वो अच्छे से रहें इस रिलेशनशिप में, या फिर वो ना रहें, वो हमेशा हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ दें और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं। भले ही वो कितना भी सोचते हो अभी कि वो उन्हें आपसे शादी करनी है, बट अगर बदले में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आप नहीं सोचोगे, तो वो कितना भी सोच लें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बात मैटर ही नहीं करती। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि वो सोच तो रहे हैं बट आपका सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फीलिंग्स भी हैं। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बट उन्हें लगता है कि आप उतना नहीं सोचते, एंड अगर आप सोचते ही नहीं हैं तो करना तो शायद बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है, ठीक है। तो वही चीज़ है, उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है काफ़ी बार, क्योंकि वो तो देखो आपसे प्यार करते हैं तभी वो इतना सोच भी पा रहे हैं। अगर वो प्यार नहीं करते होते तो वो कभी इस तरह से नहीं सोच पाते, कभी इस तरह से मतलब आगे का इतना जब इंसान सोचता है तो वो तभी सोच रहा होता है जब वो कहीं ना कहीं बहुत डीप में किसी के लिए फील कर रहा होता है। अदरवाइज कोई भी इंसान ऐसे सोचेगा ही नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली वो बहुत कुछ चाह रहे हैं, बस उन्हें आपका साथ नहीं मिल पा रहा है, आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो उदास हैं, दुखी हैं। तो अब ये आपका ही बिहेवियर है, आपकी ही थॉट प्रोसेस है, आपका कंट्रीब्यूशन है जो रिलेशनशिप को की जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करेगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने तो एक डिसीज़न ले लिया है कि उन्हें क्या करना है। अब ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और क्यों सोच रहे हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग समझ में आई है, अच्छी लगी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।